आज कांग्रेस क्या कर रही है? पहली चीज, कांग्रेस नए नए नमूने निकालती है, उसके बाद देश के अंदर अराजकता फैलाती है। आप उस कन्हैया कुमार की भाषा सुनिए। ये जिस बेगूसराय में जाके चुनाव लड़के हैं भाई साहब, इनको अपने गांव से वोट नहीं मिली। सोचिए, ये कन्हैया कुमार इस कांग्रेस को अभी थोड़े दिन पहले गाली दे रहा था पानी पी पी के। तमाम वीडियो आज घूम रही हैं, और यही वही कन्हैया कुमार है जो कह रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब सोचिए कितने बड़े नरपिचाश हैं ये लोग। सत्ता की प्राप्ति के लिए इस देश के अंदर जो है गलियों में खून की होली खेलना चाहते हैं, खून की नदियां बहा देना चाहते हैं। जब कैप्टन साहब हटे तो कैप्टन साहब का रिप्लेसमेंट कौन आया? जो दिन रात कॉमेडी में बैठ के ठोको ताली करता था, उसने आके ऐसा ठोका कांग्रेस को। अब समझ नहीं आ रहा कि कैप्टन साहब ताली ठोक रहे हैं या राहुल बाबा ताली ठोक रहे हैं। कोई तो ताली ठोक रहा है। आप जिस राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, आज राहुल गांधी आपके बड़े भाई हो गए। और ये वही थे साहब जो कहते थे कि कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा, करके इस प्रकार के डायलॉग मारते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। पंजाब में जो पंगा हो रहा है, इससे कांग्रेस सरकार की जो असलियत है, जो असली राजनीति वहां पर हो रही है, वो डूबती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, अब नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई है कांग्रेस के अंदर। हाल ही में कपिल सिब्बल का भी बयान आ रहा है कि जिसने अध्यक्ष बनाया नवजोत सिंह सिद्धू को, अब वो जवाब दे, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें नवजोत सिंह सिद्धू ने की है वो पूरी पार्टी के लिए बहुत ही शर्मसार है। तो इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वेद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। वेद जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए, अब कैप्टन की जगह इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को दे दिया, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह इन्होंने कन्हैया कुमार को दे दिया, जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू तो खुद पाकिस्तान परस्त हैं। इस पर आप सोचिए, जेएनयू से निकला हुआ एक विद्यार्थी अब कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का कितना बड़ा दिवालियापन है, आपको जानकर हैरानी होगी। पिछली बार जब आसाम में चुनाव थे ना, ये कन्हैया कुमार कांग्रेसियों का पोस्टर बॉय था। आप इमेजिन कीजिए, आज गुजरात के अंदर 90, 95, 99 सीट लाने के बाद कांग्रेस का पोस्टर बॉय होता है वो वीडियो क्लिप में वायरल होने वाला हार्दिक पटेल। आप सोचिए, जो लोग जात पात की बात करते, आपने इन लोगों के मुंह से कभी विकास की बात सुनी है? आपने कभी इन लोगों के मुंह से कभी जो है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सुनी है? कभी इन लोगों के मुंह से आपने डेवलपमेंट की बात सुनी है? सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की आड़ में बाबा साहब का नाम कोट करके ये लोग देश के अंदर अराजकता मचाते हैं। आज कानून सम्मत बात क्यों नहीं करते हैं? इनको हर वो बात करनी है जहां पे इनकी सुनवाई होगी, उसके अलावा जहां जैसे कानून सम्मत बात आएगी वहां बात नहीं करेंगे, संविधान की बात नहीं करेंगे। पर संविधान की बात क्या करेंगे? अभी कल मैंने सुना था संविधान के प्रियम्बल की रक्षा के लिए ये आया। भाई ये कौन है? ये कोई अवतारी पुरुष है क्या? भाई जिस पार्टी को राहुल गांधी नहीं बचा पा रहा, जिस पार्टी को प्रियंका वाड्रा नहीं बचा पा रही, जिस पार्टी को स्वयं राजमाता सोनिया गांधी नहीं बचा पा रही, उसको ये 2% का कन्हैया कुमार बचाएगा। और क्या कह रहा है? संविधान के प्रियम्बल में लिखा है। अरे गंवार, जाके पहले संविधान तो पढ़। अब बात करते हैं इसने पढ़ा क्या है। इसने कोई पीएचडी करी है, और पीएचडी भी किस विषय पे करी है? गुजरात की महिलाओं की पर पीएचडी करी। अब सोचिए, इसकी पीएचडी से इस देश के अंदर इतना बड़ा कंस्ट्रक्टिव जो है फायदा मिलने वाला है देश को और कांग्रेस को, आप जो है उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये लोग देश के टैक्स के ऊपर पलने वाले ये लतखोर लोग, आज अभी कल तक इन लोगों के लिए कांग्रेस बहुत घटिया पार्टी थी, आज 6 महीने में कांग्रेस इतनी बढ़िया पार्टी हो गई। कल तो भाई साहब ने कांग्रेस के नेताओं के बगल में बैठ के कह दिया कि डूबता हुआ जहाज है, पुरानी पार्टी, इसको डूबने नहीं देना, तू ही मसीहा है, राहुल गांधी से बच नहीं रहा, तू बचाएगा। और उसके बाद ये कांग्रेस को कैसे बचाएंगे? अब बात कर रहे हैं कि संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है। संविधान के प्रियम्बल में तो जो है सेक्युलरिज्म कहीं लिखा ही नहीं था। जब 1950 में इस देश के अंदर संविधान इस देश का लागू हुआ, इस देश में 1976 में जब ये इंदिरा जी ने इस देश में जो है इमरजेंसी लगा के विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में भर के जो है सोशलिस्ट सेक्युलरिस्ट जो शब्द घुसेड़ा, तब जो है इस देश की जो संविधान की आत्मा को मारा गया था। और ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पर ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नया नया नैरेटिव लगाएंगे, देश की जनता को बरगलाएंगे। तो यही हो रहा है। अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके थकेले राजनीतिक विजन से कांग्रेस नहीं चलती और जो है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी जैसा जो है नकली तड़का लगाने से चलती है, तो भगवान
बहुत बहुत मुबारक हो आपकी पार्टी को, ये 2 जो नए एसेट है, मैंने सुना साथ में नया एसी लेके आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ नेता टोटी चुराते थे, कुछ नेता एसी चुराते हैं। आप देखो आपको प्रजातंत्र के अंदर राज करने के लिए जनता के दिल को चुराना पड़ता है, आपको जनता के दिलों पे राज करना पड़ता है, पर आप किन के दिलों पे राज करते हैं जनता बहुत अच्छे से जानती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी मीटिंग हुई है जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। देखिए बीजेपी ने कभी बुराई नहीं की कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हमेशा मोदी जी की तारीफ करते नजर आए हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो या फिर और भी तमाम चीज़ों पर। तो आपको लगता है कि आ सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? देखिए, अब वो जो राजनीति है, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़, और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा जब शिवसेना और कांग्रेस जैसे जो है सांप और नेवले एक साथ आ सकते हैं, तो कैप्टन साहब तो हमेशा जो है मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते आए हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने जो है प्रधानमंत्री की तारीफ करी है, और उन्होंने बताया है कि सिद्धू क्यों खतरनाक है, सिद्धू के किस प्रकार से इमरान खान और बाजवा के साथ रिश्ते हैं, और जो है उसके आने पर जो है उसका कैसा विरोध करना है, वो जो कैप्टन साहब ने बताया। क्योंकि कैप्टन साहब खुद आर्मी में रहे हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझते हैं कि देश कैसे चलता है, प्रदेश कैसे चलता है। अब आगे आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बदलती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये जो पंजाब में पंगा हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पंगा बहुत अच्छा हो रहा है, और ये पंजाब की राजनीति का मैं कहूँगा तो एक ही स्वर्णिम काल है। क्योंकि ये जो पंजाब में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ये कैप्टन साहब की सरकार थी। कैप्टन ने जब ये चुनाव लड़ा तो कैप्टन ने अपने दम पे जो है वहाँ पर सरकार बनाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को दोबारा याद दिला दूं, क्योंकि हमारे देश की जनता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। उस पूरे चुनाव में कैप्टन साहब ने ना राहुल गांधी को घुसने दिया था, ना प्रियंका वाड्रा को, ना सोनिया जी को। तो जो व्यक्ति अपने दम पर इन लोगों को स्टैब्लिश करता, आप सोचिए पंजाब के अंदर जो खून खराबा हुआ, उन खून से, जो पंजाब के इनोसेंट लोग हैं, उन लोगों के खून से तमाम कांग्रेसी नेताओं के हाथ रंगे हुए हैं, और वो लोग आज भी जो है उस केस में जो है चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के। और मुझे एक कॉन्वर्सेशन याद आती है, कांग्रेस के बड़े नेता हुए दिग्विजय सिंह, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला पंजाब चुनाव के आसपास पिछले बार के, उन्होंने पूछा कि ये जो 84 के दंगे हैं जो है, इसका कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा। बड़ी बेशर्मी से दिग्विजय सिंह ने एक बात कही, उन्होंने बोला कि पंजाब में दंगे हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, और जो पंजाब का 50-60% वोटर है उसकी एवरेज एज जो है 30 साल के आसपास है, जिनको इतिहास का कुछ नहीं पता। सो इट हार्डली मैटर्स टू अस। आप ये सोचिए, इन लोगों का एरोगेंस इस लेवल का है। तो जिस कैप्टन ने मेहनत करके वहाँ पे एस्टैब्लिश किया, राहुल गांधी की एरोगेंस ने उसको वहाँ से पदच्युत करवाया। जब कैप्टन साहब हटे तो कैप्टन साहब का रिप्लेसमेंट कौन आया? जो दिन रात कॉमेडी में बैठ के ठोको ताली करता था, उसने आके ऐसा ठोका कांग्रेस को, अब समझ नहीं आ रहा कि कैप्टन साहब ताली ठोक रहे हैं या राहुल बाबा ताली ठोक रहे हैं। कोई तो ताली ठोक रहा है, पर इनके ताली ठोकने के चक्कर में जो पंजाब का बेड़ा गर्क हो रहा है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पहली चीज, पंजाब एक बॉर्डरली स्टेट है। दूसरी चीज, वहां से इस सो कॉल्ड किसान एजिटेशन का जो है शुरुआत हुआ है। और तीसरी चीज, आज जो एक राजनीतिक अस्थिरता पंजाब ने दिखाई है, ये शायद पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अब हुआ यूं कि जैसे ही कैप्टन साहब हटाए गए तो सिद्धू ने सोचा, भाई मेरे तो जो है अब दिन फिर गए, अब मैं जो है सोनिया गांधी की तरह, जैसे सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल, मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था, वैसे ही सिद्धू ने सोच लिया कि चन्नी का रिमोट मेरे पास है। और उसने जो है एक हाथ पकड़ के, आपने फोटोज देखी होंगी, मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ, वो जो है गुरुद्वारों में लेके जा रहा था, ही इज लाइक आई एम अ बिग ब्रदर, मैं परिवार का मुखिया हूं, दिस एंड दैट। अब चन्नी ने जो है उनको उनकी औकात दिखा दी, बोला जी मुझे कुर्सी तो राजमाता के रहमो करम पे मिले, यू आर नोबडी टू इंटरफेयर इनटू इट। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ पे भी मेरी नहीं चल रही, जिनको वो नहीं चाह रहा उन सबकी जो है कैबिनेट के अंदर एंट्री हो रही है, ना वहाँ ब्यूरोक्रेसी में उसकी चल रही है। तो उसने कहा भाई ये तो उल्टा ही खेला हो गया,
बड़ा खेला होबे चला ना। आज खेला तो किसके साथ हो गया? कैप्टन साहब तो अपना मस्त मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कैप्टन साहब तो कहीं कहीं गाते भी दिख रहे हैं, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और सिद्धू क्या कह रहा है? सिद्धू कह रहा है कि 17 साल के मेरे पॉलिटिकल करियर में, बड़ा पॉलिटिकल करियर है इस आदमी का। आप बताइए इसका क्या अचीवमेंट है? मतलब जाके बाजवा से गले मिलना अगर पॉलिटिकल अचीवमेंट कहलाए तो मुझे तो नहीं लगता मेरे देश की जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। भाई पार्टी, एक डायलॉग जो तुम आके भाजपा में मार रहे हो, वही डायलॉग आप जो है जाके कांग्रेस में मार रहे हो। भाई आपकी नीति क्या है? आपका विजन क्या है? आपसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट कौन है इस देश में? आप जिस राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, आज राहुल गांधी आपके बड़े भाई हो गए। जो मनमोहन सिंह जो बेअसरदार होते थे, वो अब सरदार हो गए। और तो और सोनिया गांधी जी के जो कसीदे उन्होंने पढ़े कि जो है पैर छू लिए उन्होंने। और ये वही थे साहब जो कहते थे कि कांग्रेस मुन्नी से ज़्यादा बदनाम है और शीला से ज़्यादा, करके इस प्रकार के डायलॉग मारते थे। अरे भाई, पंजाब की जनता को इतना तो बता दो कि तुम तब नशे में थे या कांग्रेस की जो वो अधिवेशन थी तब नशे में थे। पंजाब की जनता जानना चाहती है। पर कैप्टन साहब वेरी राइटली सेड, ये बहुत ही अनस्टेबल बंदा है एंड ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब। और उस व्यक्ति ने अपना दिखा दिया। आप बताइए, अगर आप किसी प्रदेश के मुखिया हैं, ऐसा क्या आपके ऊपर वज्रपात हो गया या ऐसा कौन सा यहाँ पे भूकंप चला गया कि आपको जो है आपकी कैबिनेट डिसाइड हो रही है और आप उधर त्यागपत्र दे रहे हो? नहीं, लेकिन उनकी 3 शर्तें मानी नहीं गई ना। जिसने अध्यक्ष बनाया उन्होंने शर्तें ही नहीं मानी, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। देखिए, आप यहाँ पे शर्तों की राजनीति करने आए थे या पंजाब की जनता को जो है कुछ नया देने आए थे? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के चलते आए थे। आप सोचिए, कोई बंदा अध्यक्ष होते हुए ऐसे ये बोल सकता है कि अगर मुझे ये नहीं किया तो मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा? मतलब ये तो वही वाला बच्चा हो गया, होता है ना घर परिवार में एक जिद्दी बच्चा होता है कि पापा 50 रुपए दे दो, नहीं तो मैं सफ़ेद पैंट शर्ट पहन के ज़मीन पर लेट जाऊंगा। तो देखिए, एक इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए एक राजनीतिक विजन की आवश्यकता है, राजनीतिक एक्यूमेन की आवश्यकता है। और जो सिद्धू साहब में नहीं है, उनका काम सिर्फ जो है वहाँ पर बैठकर ठोको ताली, जो बढ़िया सुंदर सुंदर जो है अदाकाराएं आती हैं उनको देखकर शायरी मारने के अलावा उनका कोई विजन नहीं है। बड़े बूढ़ों ने अच्छी कहावत कही है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे। जब आप किसी बेसिर पैर के आदमी को इतने बड़े पद पे बिठाएंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन वे जी, पंजाब कांग्रेस नेताओं की तरफ से काफ़ी बयान आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसी मुख्यमंत्री इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, कन्हैया कुमार की एंट्री इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। क्या सच बोल रहे हैं? अब देखिए, आज कांग्रेस के कैरेक्टर को समझना जरूरी है। आज इंदिरा जी के टाइम से लेकर आज तक की कांग्रेस में क्या बदलाव आया है और क्या कांग्रेस ने किया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इंदिरा जी ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी के वक्त भी उन्होंने अगर किसी को कॉन्फिडेंस में लिया था तो वो यही वामपंथी लोग थे। आप सोचिए, वामपंथियों का इस देश में क्या पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस है आज की डेट में। मतलब ये लोग खत्म हो गए हैं। कहाँ पे है वामपंथियों का राज? बचा कुछ है, केरल में बचा है, त्रिपुरा से खत्म हो गए, वेस्ट बंगाल से खत्म हो गए। ममता बनर्जी को जिताने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, ठीक है। और आज वही चीज़ कांग्रेस जो है, जो इंदिरा जी ने किया था, आज उसी चीज़ को करने जा रही है। अगर किसी को लगता हो इस देश के अंदर जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार और वो जो है तमाम बढ़िया वीडियो बनाने वाले हार्दिक पटेल अगर इस देश में युवा नेता हैं, तो मैं तो कहता हूं कि उससे अच्छे लोग भरे पड़े हैं इस देश के अंदर। तो आज कांग्रेस क्या कर रही है? पहली चीज, कांग्रेस नए नमूने निकालती है, उसके बाद देश के अंदर अराजकता फैलाती है। आप उस कन्हैया कुमार की भाषा सुनिए, भाषा शैली सुनिए। वो आदमी जो कहे वो सब सच और जो कहे वो सब गलत। आप कल बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, पर इन लोगों की अचीवमेंट्स क्या हैं? ये जिस बेगूसराय में जाके चुनाव लड़के हैं भाई साहब, इनको अपने गांव से वोट नहीं मिली, जिस गांव से ये आते हैं। तो इन वामपंथियों का ये जो ढकोसले वाली जो इनकी राजनीति है, ये लोग ना खुद चैन से रह सकते हैं, ना देश को समाज को चैन से रहने दे सकते हैं। तो
ये जो वामपंथियों वाली पॉलिटिक्स है अब हमारे देश में नहीं चलती है। सोचिए ये कन्हैया कुमार इस कांग्रेस को अभी थोड़े दिन पहले गाली दे रहा था पानी पी पी के, तमाम वीडियो आज घूम रही हैं, और यही वही कन्हैया कुमार है जो कह रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसके बाद अगर आज उसके मुंह पे ये सवाल दाग दो तो कहेगा कि जी मेरे ऊपर केस कर दो, कोर्ट में ले जाओ, मुझे जो है वो दिखाओ। अरे भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, पूरे देश ने देखा है। और इनके साथ खड़ा कौन हुआ, तब भी राहुल गांधी जाके खड़े हुए थे। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की प्लानिंग क्या है इस देश में। 2014 से लेकर 2021 तक इस देश में जितने भी दंगे हुए उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कांग्रेस जो है इन्वॉल्व रही है। कैसे रही है? 2014 में इनकी सत्ता चली गई और ऐसे गई कि इन लोगों को भी जो है समझ नहीं आया कि इतनी बुरी तरीके से सत्ता कैसे जा सकती है। फिर इनको लगा कि अरे हमारे नाम के पीछे तो गांधी है, हम तो इस देश के स्वघोषित जो है हुक्मरान हैं, तो हमारे से तो सत्ता जाने नहीं चाहिए। तो इन्होंने इस देश के अंदर अराजकता फैलानी शुरू करी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने गुजरात को जलाया पाटीदारों के नाम पे, फिर उसके बाद इन्होंने जो है हरियाणा को जलाया जाटों के नाम पे, फिर इन्होंने राजस्थान को जलाया मीणाओं और गुजरों के नाम पे, फिर उन्होंने महाराष्ट्र को जलाया जो है मराठों के नाम पे, फिर उसके बाद इन्होंने दलितों को लड़वाया आरक्षण के नाम पे। आप सोचिए, जिस डिसीजन में सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, तो इसका मतलब आप समझिए कि इस देश के अंदर 10 जनपद पर एक गाकी रहती है जो अपने आप को जो है इस देश की जो है संविधान से ऊपर समझती है। वो कोई नरेंद्र मोदी का लाया हुआ तो कुछ नहीं था बिल, तो उसके आड़ में इन लोगों ने इस देश को जलाने का काम किया। इनका पेट उतने से भी नहीं भरा। आप सोचिए कितने बड़े नरपिशाच हैं ये लोग। सत्ता की प्राप्ति के लिए इस देश के अंदर जो है गलियों में खून की होली खेलना चाहते हैं, खून की नदियां बहा देना चाहते हैं। इन लोगों ने मुसलमान को लड़ा। आप सोचिए, सीए और एनआरसी का बिल आया, उससे इस देश के मुसलमान का क्या ही लेना था। इस काकी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जो है रामलीला मैदान में खड़े होकर बोला कि लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग सड़कों पर आ जाइए, आर पार की लड़ाई लड़िए। दुनिया को भिड़वा दिया और उसके बाद पूरा परिवार विदेश में जाके छुट्टियां मना रहा है। तो देखो, अंग्रेज 1947 में इस देश को छोड़ के नहीं गए। एक इटली से एक और अम्मा आई जो वही कर रही है कि फूट डालो और राज करो। वैसे ही इस देश में हिंदू मुसलमान का पंगा नहीं खत्म हो रहा था, काकी ने और आग में घी डाल दिया। और उसके बाद तो हिंदू मुसलमान आज ऐसा हो गया है कि अगर हम कह देना कि इस देश में सद्भावना होनी चाहिए, तो उधर से जो है दूसरे ग्रुप वाला आदमी सीधा हाथ उठा के कह देगा नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे हम कह रहे हैं वैसा होना चाहिए। अरे भाई, ये सद्भावना कब तक वन साइडेड ट्रैफिक चलेगा? क्या इस देश के अंदर शांति बनाए रखना एक सिर्फ हिंदू की जिम्मेवारी है क्या? इस देश में 30 करोड़ मुसलमान की जिम्मेवारी नहीं है? वैसे तो बड़ी जल्दी सीना चौड़ा करके बोल देंगे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अबे तुम्हारे बाप का भी अगर हिंदुस्तान है तो घड़ी दो घड़ी क्यों फूकने पे लग जाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी। इनका यही कहना है कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, आज वही उस कांग्रेस को बचाने के लिए, उसकी नैया पार करने के लिए आ गए हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।